और कांग्रेस आलाकमान की बैठक हुई है। कांग्रेस आलाकमान की बैठक के बाद रांची में भी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने बैठक की और संविधान बचाने को लेकर अभियान चलाने का तय किया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, कांग्रेस आलाकमान की बैठक हुई और प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी उसके बाद रांची में बुलाई गई। केशव महतो कमलेश जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और कई एजेंडे तय किए गए हैं, लक्ष्य तय किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, संविधान बचाने को लेकर और इस बैठक में, कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस किस नतीजे पर पहुंची है, क्या क्या एजेंडा तय किए गए हैं? जी उदय, हाल ही के दिनों में कांग्रेस की ओर से अधिवेशन, महाधिवेशन और एआईसीसी की जो बैठक है उसमें निर्णय लिया गया था। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसके बाद देखिए हर एक राज्य में आज कार्य समिति की बैठक रखी गई है और कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होनी है। साथ ही साथ संविधान बचाओ कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो राज्य में होगी, जिसको लेकर आज चर्चाएं हुई है। आज एक बैठक रखी गई थी जिसमें खुद झारखंड प्रभारी के राजू मौजूद थे। इसके साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश वो मौजूद थे। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद थे और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यानी कि 23 अप्रैल से ये जो कार्यक्रम है ये शुरू होगा, यानी कि संविधान बचाओ कार्यक्रम शुरू होगा। राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और इसके साथ ही प्रमंडल स्तरीय ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर तिथि की घोषणा की गई है। 23 अप्रैल से ये जो कार्यक्रम है ये शुरू होगा और 30 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा, यानी कि 40 दिनों का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें ये बताने और समझाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाएगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से संविधान खत्म किया जा रहा है और कांग्रेस उसे बचाना चाहती है, जिस तरीके से आज केशव महतो कमलेश ने कहा है। साथ ही साथ जो झारखंड प्रभारी के राजू है उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है भारतीय जनता पार्टी पर और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को पूरे तरीके से नष्ट करना चाहती है और कांग्रेस इसे बचाना चाहती है और यही उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सभी स्टेट में इस तरीके का जो आज बैठक है वो देखने को मिला है और सभी स्टेट में जो मुद्दे हैं, वहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको लेकर चर्चाएं हुई। अगर झारखंड की बात करेंगे तो पेशा कानून, ओबीसी आरक्षण यानी कि 27% ओबीसी आरक्षण और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में जो मुद्दे को लेकर चर्चाएं हुई है, इसको लेकर आज कांग्रेस के आला अधिकारी वहां बैठे हुए थे। आला कमान की ओर से दिशा निर्देश जो है इन लोगों को दिए गए थे कि कार्य समिति की बैठक में जो ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड के उसको भी उठाने हैं और कैसे उसका निदान किया जाए, जो समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ देखिए पेशा कानून को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर राज्य में पेशा कानून कब लागू होगा। देखिए कांग्रेस की ओर से इससे पहले भी ये कहा गया था कि पेशा कानून लागू करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है और लगातार तमाम चीजों को कांग्रेस देख रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा विस्थापित का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो, इसको लेकर कांग्रेस मुखरता से अपनी बात को रख रही थी। आज महत्वपूर्ण बैठक रखे गए थे और केशव महतो कमलेश ने कहा है कि इस 40 दिनों के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं जनता को वो संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाएगी। इसके साथ ही जो संविधान खतरे में है उसको भी बचाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाएगी। आपने देखा होगा कि कई मर्तबा कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो भी संविधान को लेकर अपनी बात को मुखरता से रखते हैं। बिल्कुल वैसा ही कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है संविधान को बचाने की बात कह रहे हैं। अब आने वाले समय में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उनका कहना है प्रमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय, इसके साथ कह सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरेंगे और जनता से मुलाकात करेंगे। देखिए फिलहाल अभी जगह सुनिश्चित नहीं की गई है कि आखिर ये जो कार्यक्रम है ये पहले कहां से शुरू होगी, यानी कि कौन से जिले से शुरू होगी और कौन से जिले में खत्म होगी। जी बिल्कुल करिश्मा, इसके साथ साथ कांग्रेस ने जो चुनावी वादे किए थे, जो कांग्रेस के एजेंडे थे, उन पर भी मुखर होगी कांग्रेस। तो जी देखिए कांग्रेस के जो भी एजेंडे थे, चुनावी वादे जो भी थे, इसको लेकर कांग्रेस अब मुखरता से अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि 27% ओबीसी आरक्षण समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में कांग्रेस के जो प्रभारी है के राजू, उनका भी स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि आने वाले समय में कांग्रेस ने जो भी वादा किया था उस वादे को पूरा करेगी। कांग्रेस प्रतिबद्ध है और जनता के हित में कार्य जो है आने वाले समय में कांग्रेस करेगी। देखिए आज की जो बैठक थी वो इस लिहाज से भी खास थी क्योंकि मुद्दे कई है, झारखंड में कई ज्वलंत मुद्दे हैं और उस मुद्दे को किस तरीके से यहाँ पर चाहे जो समस्या उत्पन्न हो रही है उस समस्या को कैसे जड़ से खत्म करना है, निदान कैसे करना है, इसको लेकर कांग्रेस एक रणनीति बना रही है, विचार विमर्श कर रही है और तमाम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दी है। देखिए हाल ही के दिनों में आपको पता होगा कि कांग्रेस की ओर से एक ऐप इंस्टॉल किया गया है और उस ऐप के जरिए जो भी लीडर्स है कांग्रेस के, वो उस ऐप के जरिए आला कमान तक अपनी बात को
पहुंचाएंगे कि आखिर उन्हें जो टास्क मिला था वो कितने हद तक पूरा हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस का एजेंडा है या फिर चुनावी वादे है उसे कांग्रेस किस तरीके से पूरा करना चाहती है। यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेताओं को टास्क दिया जाएगा और उनसे ये पूछने की भी कोशिश की जाएगी कि जो टास्क उन्हें दिया गया है वो कितना हद तक पूरा हुआ है। तो आने वाले समय में चीजें स्पष्ट हो पाएगी उदय कि आखिर कांग्रेस की ओर से जो रणनीति बनाई जा रही है, आखिर रणनीति के तहत कांग्रेस किस तरीके से कार्य कर रही है। चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।